Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 14, all parts of exercise 9.3. So let's begin. Question number 14 says that find the area of the shaded region in the following figures. So the question number 14 में आपको different shapes बने हुए हैं और उन शेप्स के अंदर कुछ पोर्शन जो है, कुछ रीजन जो है वो शेड हुआ है। तो जितना शेडेड रीजन है आपको उसका एरिया फाइंड करना है ना। वैसे तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, बट फिर भी हम आपको सब एक्सप्लेन कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द ए पार्ट फर्स्ट। सो ए पार्ट में सिंपली हम लोगों को क्या दिख रहा है कि एक सर्किल है, उसके अंदर एक छोटा सा रेक्टेंगल बना हुआ है और रेक्टेंगल के बाहर का जो पूरा एरिया है सर्किल के अंदर वो पूरा शेड हुआ है। तो मतलब हम लोगों को ये पूरा एरिया निकालना है रेक्टेंगल तक का, बस रेक्टेंगल को नहीं ऐड करना है, बाकी ये पूरा एरिया हमें चाहिए, इज़न्ट इट। ये पूरा एरिया जो है वो हमारा शेड हुआ है, आपकी बुक में और प्रॉपर्ली दिख रहा होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, दिमाग लगाइए। आपको सर्किल का भी आप एरिया निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको रेडियस और लेंथ ब्रेड्थ सब पता है। पॉज द वीडियो, पहले खुद सोचिए कि कैसे आप ये जो रीजन है बीच का, इसका ये आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो नाउ आई शुड टेल यू नाउ। आपको सिंपली क्या करना है, देखिए पहले हम लोग पूरे सर्किल का एरिया निकाल लेंगे, है ना। जब हम पूरे सर्किल का एरिया निकाल लेंगे तो हमें पूरा का पूरा फुल ये मिल जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेक्टेंगल है हम लोग इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, और जब हम इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे तो फिर हम उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे सर्किल के एरिया में से, है ना। ये रेक्टेंगल वाला एरिया हम लोग निकाल देंगे बाहर, तो बचा कितना, बच गया ना हमारे पास, जो हमें जितना शेडेड रीजन था वो बच गया। तो सिंपल आपको इन क्वेश्चंस में बस यही करना होता है कि जितना एरिया वो पूछ रहे हैं तो आपको वो फाइंड करना है ऐड सब्ट्रैक्ट करके, दैट्स ऑल। हमें रेडियस पता है, एरिया रेडियस ऑफ द सर्किल अगर आपने स्मॉल आर लिया है वो आपको 14 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ द सर्किल में फॉर्मूला लिखेंगे पहले पाई आर स्क्वायर, देन आर इज़ 14, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, कैंसलिंग होगी एंड फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके आपका आंसर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया सर्किल का एरिया। सिमिलरली फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का निकालेंगे, ये जो यहाँ पे छोटा सा हमारा रेक्टेंगल है, तो दैट इज़ लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ आपको पता है 8 and 2 फ्रॉम द फिगर, इट्स गिवन इन द फिगर, एंड इट्स सिंपली 8 to the 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका। अब आपको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है वो हमें पहले लिखना होगा कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस, है ना, मैंने माइनस भी बनाया है, आप फुल फॉर्म लिखिएगा, मैंने सिर्फ सी लिखा है, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यही तो है ना एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फिर इसके बाद वैल्यूज पुट कर देनी है, मतलब 616 माइनस 16 दैट इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इन दिस वे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना ईजी था ना, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना और आपको बहुत ईजिली हो जाएगा। फिर सिमिलरली देखिए बी पार्ट है, मैं एक्सप्लेन आपको कर दे रही हूँ, ट्राई करिएगा, ओके, बहुत ईजी है। बी पार्ट में देखिए पहले ध्यान से कितना एरिया शेडेड है। बी पार्ट में आपका ये शेडेड है, मतलब ये जो सर्किल है और सर्किल के अंदर एक बना हुआ है, क्या बना हुआ है देखिए ज़रा ध्यान से, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, कौन है, सर्किल के अंदर बना हुआ है हमारा स्क्वायर, क्योंकि देखिए दिखा रहा है कि ये जो ये वाला साइड है ये भी 4 सेंटीमीटर है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, और ये जो ये वाला साइड है ये भी 4 सेंटीमीटर है ना, गिवन है हम लोगों को 4 सेंटीमीटर। तो अब मतलब चारों ही साइड हमारे 4 सेंटीमीटर है, ये वाला 14 है 4 है तो ये वाला भी 4 होगा ना, आमने सामने वाले तो सेम होते ही हैं। तो ये आपको स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर के बाहर का एरिया है सर्किल के अंदर, वो आपको फाइंड करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, पहले पूरे सर्किल का एरिया निकाल लेंगे और फिर उसमें से स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा ना ये जो बाकी बाउंड्री का जो एरिया है। ऐसे इमेजिन करिए जैसे आपको ये शेप बनाना हो, पेपर की कटिंग करके आपको ऐसा शेप बनाना हो, तो बहुत ही ईजिली समझ में आ जाता है। क्या करेंगे आप, पहले आप एक सर्किल काटेंगे, फिर उस सर्किल के अंदर आप ऐसे एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे और स्क्वायर को काट के निकाल देंगे, तब आपका ऐसा शेप बनेगा ना, ये एक सर्किल हो, उसमें बीच में हमारा होल हो और चारों तरफ उसमें ऐसा बना हुआ हो, है ना, यहाँ पे कुछ ना हो, यहाँ से पेपर हमने कट करके निकाल दिया, तो जो चीज़ कट करके निकाल लें उसको आपको माइनस करना है, सिंपल। सिमिलरली देखिए सी पार्ट भी बहुत ईजिली हो जाएगा। सी पार्ट में भी आपको इतना पोर्शन निकालना है बड़े वाले सर्किल के अंदर का,
और ये जो दोनों छोटे छोटे सर्कल हैं ये इनमें से बाहर निकालना है क्योंकि ये शेड नहीं है। तो आप इसमें भी क्या करेंगे, पहले बिग सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। आपको रेडियस पता है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस ये बना हुआ है ना 10 सेंटीमीटर यूज़ करके। फिर इन दोनों छोटे छोटे सर्कल्स का एरिया निकाल लेंगे कि एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल्स, एक का रेडियस है 2 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। फिर तीनों सर्कलों के एरिया निकल आए, फिर क्या करेंगे बताइए। पहले आप ये जो दोनों छोटे वाले सर्कल हैं इनका जो एरिया आएगा उनके एरिया को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करके आपको एक नंबर मिल गया। अब ये जो है इन दोनों का एरिया हमें, क्योंकि इस बड़े वाले के एरिया में से सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो बड़े वाले का जो एरिया होगा आपका उसमें से आप इन दोनों को जो आपने ऐड किया था उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ट्राई करिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो फिर पूछिएगा। वैसे बहुत ईजी है बेटा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको जितना रीजन जो है आपका शेडेड है आपको वैसा ही शेप बनाना है। ऐसा सोच लीजिए बीच से ये जो दो सर्कल्स हैं ऐसे दो होल्स आपको अलग निकालने हैं। तो इनको अलग निकालना मतलब इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले टोटल कितनी चीज़ों को अलग निकालना है उनको हम लोगों ने फाइंड करके उनको हम लोगों ने ऐड कर लिया। अब चलिए डी पार्ट हम आपको बताते हैं, क्योंकि डी पार्ट देखने में थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, हालांकि डी पार्ट भी बहुत ईजी है। अभी देखिए आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमें कौन सा एरिया निकालना है, कौन सा एरिया शेडेड है। ये हमारा जो रीजन है ये बीच का ये शेडेड है ना, ये जो प्यारा सा शेप होता है यूँ करके, ये हम लोग को फाइंड करना है। हमें मतलब ऐसा शेप हम लोगों को फॉर्म करना है। सो ये एरिया निकालने के लिए हम लोगों को देखते हैं इन लोगों ने दिया क्या हुआ है ना। हम लोगों को इन्होंने देखिए ये स्क्वायर बना रखा है, इन्होंने स्क्वायर है ना। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी आपको ये वाला साइड पे ये देखिए मार्क यूँ करके लाइन बनी हुई है ये, और यहाँ लिखा हुआ है 14 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये वाली भी जो साइड है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो मतलब अब अगल बगल वाली अगर एडजेसेंट साइड्स अगर हमारी 14 है तो उनके जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो तो हमारी इक्वल होती हैं। तो मतलब ये हमारा पूरा क्या है, स्क्वायर है। 14 है सारे साइड्स। सो ये हमारा स्क्वायर है। अब हम लोग को क्या दिख रहा है, स्क्वायर का एरिया अगर हमने पूरा फाइंड कर लिया, ये पूरा एरिया अगर हमने फाइंड कर लिया पूरा स्क्वायर, तो हमें ये पूरा नहीं चाहिए। हमें इस स्क्वायर में से क्या निकालना है, ज़रा ध्यान से देखिए। हमें इस स्क्वायर में से निकालना है ये पोर्शन, कट करके अलग निकालना है ना। इसी तरीके से ये पोर्शन कट करके हमें अलग निकालना है, ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। तब जाके हमें ये बीच वाली ये जो बर्फी जैसा शेप है ये मिलेगा ना, तब जाके मिलेगा ना। तो आप देखते हैं कि ये जो चीज़ें हम लोग को निकालनी हैं ये किस शेप की हैं। स्क्वायर का तो एरिया निकाल लेंगे अपना आराम से, लेकिन उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो उसमें से हम लोग को ये शेप सब्ट्रैक्ट करना है। अब अगर ध्यान से देखिए बेटा तो ये जो ये शेप्स हैं ये इन सर्कल्स के पार्ट हैं, है ना, इन सर्कल्स के पार्ट हैं। और अगर अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, पहले जो आपसे पहले एक इजी वाला पूछते हैं कि अगर आपके पास दो सेमी सर्कल हैं, सेमी सर्कल, उनको अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो क्या एक सर्कल बन जाएगा। दो सेमी सर्कल्स को मतलब हाफ ऑफ सर्कल्स को ज्वाइन कर देंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। इसी तरीके से ये जो शेप आप देख रहे हैं जिसको हम लोगों को कट करके अलग निकालना है, ये जो हमारे शेप्स हैं ये होते हैं, इनको कहते हैं क्वार्टर ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल का 1/4 पोर्शन। तो ये जब हम लोग 4 मिलाते हैं आपस में तो हमारा एक सर्कल बन जाता है। देखिए 4 जब हम लोग मिलाएंगे 1 2, फिर इसी तरीके से ये थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला, है ना। जब हम लोग इनको मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा एक। सो सिंपली हमारा आंसर मिल गया कि हम लोग को जो 4 पोर्शंस निकालने हैं वो चारों टोटल मिला के मतलब हम लोग को क्या निकालना है, एक सर्कल निकालना है। ये जो स्क्वायर का पूरा एरिया निकाल लेंगे और फिर उसमें से हमें ये 4 कॉर्नर्स निकालने हैं। तो ये जो 4 कॉर्नर्स हैं इनको मिला के क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। तो मतलब हम लोग एक स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लें और फिर एक सर्कल का एरिया फाइंड कर लें और फिर स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें। दैट्स इट, इजंट इट। चलें अब जल्दी से पहले तो स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेते हैं, फिर आगे की कहानी देखते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड होता है ना, और फिर 14 इंटू 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए अब हम लोग को निकालना है ये जो चारों हमारे कॉर्नर्स हैं स्क्वायर के, ये मिलके हमारा एक सर्कल बना रहे हैं। तो उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, तो ये भी आप बहुत ही ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हम लोगों को यहाँ पे ये पूरा जो साइड है, ये पूरी जो लेंथ है ये हम लोगों को
14 सेंटीमीटर दी हुई है। चलिए अब आपको और क्लियरली दिखेगा। सो हम लोगों को ये पूरा 14 गिवन है, राइट। सो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो इसमें देखिए हमारे 2 रेडियस आ रहे हैं। ध्यान से देखिए 2 रेडियस दिख रहे हैं कि नहीं। ये जो हमारा पूरा है जो कि 14 के इक्वल है, इसमें अगर हम देखें तो देखिए एक तो इस सर्कल का रेडियस आ रहा है, ऊपर वाले सर्कल का, चलिए फिर से चेंज द कलर, ऊपर वाले सर्कल का रेडियस आ रहा है इतना, और नीचे वाले सर्कल के सेंटर से यहाँ तक का नीचे वाले सर्कल का सेंटर आ रहा है। तो टोटल कितने सेंटर आ रहे हैं? 2 सेंटर आ रहे हैं, मतलब 2 रेडियस आ रहे हैं आपके। तो इसका मतलब कि ये जो हमारा 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये 2 रेडियस इसके इक्वल है, मतलब आपको 2r गिवन है 14 सेंटीमीटर, ये सोचना है। तो बहुत ही इजी है। देखिए ये पूरा आपको 14 दिया हुआ है, इसमें 2 रेडियस मिलके बन रहा है, ये पूरा 2 रेडियस मिलके बन रहा है, तो मतलब 2r जो है वो 14 है हमारा। तो यहाँ से r मिल जाएगा, r क्या हो जाएगा 14/2 दैट इज 7। ठीक है बेटा, बस इतना करना था कि हमारा रेडियस हमें मिल गया। 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद एरिया ऑफ 1 सर्किल हमने निकाल लिया, ये 1 लिखा है मैंने। एरिया ऑफ 1 सर्किल इज इक्वल टू πr²। फिर वैल्यू पुट करी और आपका आंसर आ गया 154। अब हमें पता है कि हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ 1 सर्किल को सब्ट्रैक्ट कर देना है। वो 1 सर्किल यहाँ आया नहीं है पिक में। एरिया ऑफ स्क्वायर SQ दिख रहा है ना आपको, पूरा फुल लिखना है, SQ मीन्स स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, लिखिए मैं बोल रही हूँ, एरिया ऑफ 1 सर्किल। देन सिंपली वैल्यूज पुट कर दी और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आपका आंसर आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर ई तो बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये हमारा एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल की ये हमें ब्रेथ भी पता है 7 और लेंथ भी पता है 9 मीटर, इसका एरिया मिल जाएगा। इसमें तो कुछ सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं है, इसमें तो बल्कि ऐड करना है ना। ध्यान से देखिए, एक रेक्टेंगल का एरिया और प्लस एक, व्हाट इज दिस, अ हाफ सर्कल दैट इज अ सेमी सर्कल, प्लस इस सेमी सर्कल का एरिया, दोनों का एरिया फाइंड करके प्लस कर देना है ना, तभी तो हमारा ये पूरा शेडेड पोर्शन बनेगा, शेडेड रीजन बनेगा। तो हमने वो तो निकाल लेंगे बहुत ईजिली से। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ ब्रेथ दोनों साफ साफ दिख रही हैं, बट ये जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस क्या है ना, क्योंकि सेमी सर्कल का जो एरिया होगा वो क्या होगा। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड आउट करने के लिए बेटा पहले तो आप लोगों को रेडियस लिखना होगा। रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम लोग ध्यान से देखें बेटा तो हमें ये चीज़ 7 दी हुई थी ना, अगर ये 7 है तो ये भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा ना, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो ये पूरा अगर 7 है तो ये तो हमारा रेडियस हो गया ना। ये जो हमारी लाइन होती है ये क्या होती है, ये हमारा डायमीटर हो गया, ये हमारा क्या हो गया डायमीटर, ये हमारा डायमीटर है। इसका हाफ आप कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अपना रेडियस मिल जाएगा। दिस इज योर डायमीटर, सो यू विल जस्ट हाफ इट टू गेट द रेडियस। सो आपका डायमीटर हो गया 7 सेंटीमीटर, तो आर क्या हो जाएगा, फर्स्टली यू विल राइट, सो रेडियस हो गया 7/2 मीटर। अब क्योंकि देखिए ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा ही नहीं, तो आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कैंसिल तो हो नहीं रहा है। अब सिंपली आप लोग अपना एरिया ऑफ सेमी सर्कल लिखेंगे। देखिए बेटा πr² जो होता है वो हमारे एक कंप्लीट सर्कल का एरिया होता है, तो सेमी सर्कल का एरिया मतलब हाफ सर्कल का एरिया इसका हाफ होगा। जैसे सर्कमफ्रेंस में करा था ना, 2 से डिवाइड कर दिया था, वैसे यहाँ पे इसका भी हम लोग क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, सिंपल। तो इसका हाफ कर दिया हम लोगों ने, तो आप सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। सो 1/2 पाई की जगह पे 22/7 इंटू r², आर क्या था 7/2, 7/2 इंटू 7/2, कैंसलिंग कर लिए, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, और तो कुछ 2 से कैंसिल हो नहीं रहा है। देन 7 1 ज़ा 7 7 1 ज़ा 7, तो आपके डिनोमिनेटर में 2 2 तो रह ही जाएंगे, और न्यूमरेटर में 1 इंटू 11 इंटू 1 इंटू 7, तो आपका क्या हो गया 11 7 ज़ा 77, और अपॉन में
एक ये 2 बचा है और एक ये 2 बचा है, 2 2 4। अब सिंपली क्योंकि फाइनल आंसर भी अब फ्रैक्शन में आ रहा है तो अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखिएगा फाइनली, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड कर लिए और फिर आंसर लिख दिए। और आप चाहें तो इसको सिंपली मिक्स फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं। तो ये आपका एरिया आ जाएगा इन दिस वे। तो ये बेटा आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड आउट हो गया इन डेसिमल्स। कम्प्लीटली डिवाइड करने पर ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको टोटल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। सो राइट डाउन एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, शेडेड रीजन का एरिया आप सिंपली कैसे निकाल लेंगे, सेमी सर्कल का जो एरिया आया है और प्लस ये जो भी रेक्टेंगल का एरिया पहले फाइंड करा था, जस्ट ऐड देम। ओके बेटा, सो ऐड करके आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।